कमाले खल्लाक ज़ात उसकी, जमाले हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मते बशर है मेरा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और आप सब जानते हैं कि मोहसिन इंसानियत के नाम से हमारे ये प्रोग्राम्स की सीरीज़, जिसमें आकाए दो जहाँ ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का हम जश्न मना रहे हैं। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली जा रही है और कुछ ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जा रहा है कि जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनके ज़रिए हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब, मैं उन्हें खुशामदीद भी कहूँगी, और साथ ही आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके हवाले से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं। आज का मौजू एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत शेर में कहा है और ये शेर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और हमारे आज के मौजू के तकाज़ों को पूरा करता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, हो इसमें अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक बेशक। तो मौजू आप जानती हैं कि ये हफ़्ता जो है हफ़्ता इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर ने किया है, सबसे बढ़ के वज़ीर आज़म ने। तो लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारे जो मौजू चल रहे हैं 9 रबीउल अव्वल से, तो उनमें इश्क़ मुस्तफ़ा का मौजू इस ऐलान से भी पहले शामिल है। तो गोया ख़त्म मरतबत के इश्क़ में तो हम सब रंगे हुए हैं। उस इश्क़ की भी बात होगी और उस इश्क़ के तकाज़ों की भी बात होगी। हमारे साथ आज ऐसे मेहमान हैं जो आपके सच सवेरा के गोया एक मुस्तकिल फ़ीचर हैं, खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं और मतालिब की अदायगी और मौजू से इंसाफ इनका ख़ासा है। जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, नामवर ख़तीब हैं हमारे मुल्क के और सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी साहब। आप ऐसी शख्सियत हैं कि दुनियावी और दीनी दोनों तालीम से आप आरास्ता हैं। आप मास्टर्स हैं कंप्यूटर साइंसेज में, इंजीनियर्स हैं, बल्कि क्योंकि मेरे दौरे तालिब इल्मी में हमारे सीनियर रहे, तो मैं तो इनको अपने इसातिज़ा में कहूँगा। क्या बात। और इसके बाद फिर आपने इल्म दीन भी पढ़ा, तो और इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में तो ये आते रहते हैं। बिल्कुल, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं। एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करा देते हैं। नाथवा हैं इब्रार कादिर, उनको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश कि आप हमदे सनाए रब्बिल जलील पेश करके आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करें। मैं बंदाए आसी हूँ, खता कुर्बान हो गया जो दिल से उनकी ज़ात पे, कुर्बान हो गया जन्नत का उसके वास्ते, ऐलान हो गया
सुल्तान हो गया ऐसा गदाए राह भी सुल्तान हो गया। और आका तुम्हारी बात का कैसे न हो असर, कैसे न हो असर, निकला ज़ुबान से लफ्ज़ जो फरमान हो गया, निकला ज़ुबान से लफ्ज़ जो फरमान हो गया। जन्नत का उसके वास्ते ऐलान हो गया। सुभान अल्लाह, खूबसूरत कलाम और बहुत ही अच्छी लय माशाल्लाह, और आवाज़, माशाल्लाह। माशाल्लाह। गुफ्तगू जी, की जी, जानी बिल्कुल। बढ़ते हैं और हमारी तो गुफ्तगू भी आज सारी की सारी नात ही है गोया, बेशक। इश्क़ मुस्तफ़ा। और जो जैसे मैंने तमहीदी जुमलों में अर्ज़ किया था कि अगर इसमें ख़ामी हो तो दीन ही नामुकम्मल है। बेशक। और इकबाल ने भी यही कहा कि ऐसे दीन, ऐसी बात, ऐसी चीज़ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर हम तक पहुँचे वो सारी की सारी बोला भी है। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिससे मैं आपका और हुमा का, सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मोहतरम जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब को और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को भी इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इश्क़, ये पूरा हफ़्ता इश्क़ रसूल करार दिया कि इश्क़ रसूल के तौर पर इस हफ़्ते को मनाया जाए। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात कोई शक इस हवाले से भी है कि जब हर तरफ से दुश्मन आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पर हमला कर रहे हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगर ये ऐलान कर दे कि पूरी कौम, तमाम मुसलमान इश्क़ रसूल के तौर पर पूरे हफ़्ते को मनाएं, वाह, तो यकीनन जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार की बातें करेंगे और अमली तौर पर भी मैदान में आएंगे तो वो जो दुश्मन है वो उनकी ये काविशें वो तमाम की तमाम नाकाम हो जाएंगी। बेशक बेशक। मोहब्बत रसूल जो है, मोहब्बत रसूल, आका अलैहिस्सलाम से जो प्यार है, जो इश्क़ है, शायर कहता है कि मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, बेशक। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वाह, बहुत अच्छा। मोहब्बत रसूल अल्लाह की अता है, ये हर किसी को नसीब ही नहीं होती। अगर ये हर किसी को नसीब होती तो बहुत सारे लोगों ने आका अलैहिस्सलाम को करीब से देखा, अबू जहल ने देखा, अबू लहब ने देखा, बहुत लेकिन मोहब्बत रसूल की किस्मत में बहुत आपने खूबसूरत बात की। तो मोहब्बत रसूल किसके नसीब में आई? मौला अली देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देखें, हज़रत उस्मान गनी देखें, हज़रत उमर फ़ारूक देखें, हसनैन करीमैन देखें, बुज़ुर्गान दीन देखें। और आज उस शाकान मुस्तफ़ा सदियाँ बीत जाने के बाद भी हजूर के इश्क़ में जो हम तड़पते हैं और आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पर हम जाने कुर्बान करते हैं, तो ये मोहब्बत रसूल है। और मोहब्बत रसूल जो है, कितनी हजूर से मोहब्बत करनी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तौबा में, जिसका मफ़हूम ये है कि आप अपने बेटे, ख़ानदान, वालिद, भाई, अज़्ज़ाक़ारिब, सबसे बढ़कर अच्छे मकान, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल से प्यार नहीं करते तो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। बिल्कुल। इसी तरह एक हदीस पाक में आता है कि जिसका मफ़हूम यह है कि उस वक्त तक किसी का ईमान कामिल ही नहीं होता जब तक जान माल औलाद से ज़्यादा प्यार आका अलैहिस्सलाम से ना करे। बेशक। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी मोहब्बत नहीं करनी, जान से भी ज़्यादा प्यार आका अलैहिस्सलाम से करना है, औलाद से भी ज़्यादा प्यार आका अलैहिस्सलाम से करना है, हर चीज़ से बढ़कर जिस हस्ती से प्यार करना है वो हुजूर नबी करीम कुरान और हदीस दोनों है। जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिज़वी साहब, यही सवाल आपसे, और जनाब मौलाना ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई कि कुरान और हदीस, फितरत का तकाजा तो है ही कि हर अच्छी चीज़ से प्यार किया जाए, हर खूबसूरत चीज़ से प्यार किया जाए, हर कामिल चीज़ से प्यार किया जाए। तो मखलूक खुदा में रसूल पाक से ज़्यादा कामिल हस्ती कौन होगी? तो आपसे तो इश्क जो है एक नेचुरल, एक फितरी अम्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कुरान हकीम में सूरह आल इमरान की 31वीं आयत है
यानी जो आपको मौजू है कि इश्क़ रसूल के तकाज़े क्या हैं, तो ये बड़ी आयत उसके हवाले से ज़रूर वो आती है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। बेशक अगर आप चाहते हैं अल्लाह से मोहब्बत करें, यानी कहो रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तबा करो। वाह, यानी इत्तबाए रसूल ही इश्क़ खुदा है, इश्क़ मुस्तफ़ा भी वही है, यानी उनकी इत्तबा का तकाज़ा ही है कि हम उनकी इत्तबा करें। और अगर ये होगा तो इसका लाजमा ये कि अल्लाह भी आपसे प्यार करेगा, यानी अल्लाह उसको प्यार करता है, उससे मोहब्बत करता है कि जिससे जो रसूल की इत्तबा करता है। तो लिहाजा इस आयत से हमें समझ में आती है। और ये कि इसके बाद भी जो मसला है वो यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर ये हो जाए कि इंसान रसूल की इत्तबा करने लगे और अल्लाह उस इंसान से प्यार करने लगे, तो सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और अल्लाह को इख्तियार है कि इंसान के गुनाहों को माफ़ करें। तो लिहाजा निजात का रास्ता ही इत्तबा रसूल है, तकाज़ा इश्क़ मुस्तफ़ा भी इत्तबा रसूल है। तो असल में और होता भी यही, आप देखें जो आशिक होता है वो माशूक के पीछे चलता है। बेशक यानी जो अगर हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं तो हमें रसूल की इत्तबा करनी है, उनके पीछे चलना है, उनकी बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना है, और जिससे वो प्यार करते थे हमें भी उससे प्यार करना है। वाह वाह, यानी हमारी सब चीज़ें जो हैं वो उसी पर मुंतबिक होंगी, उनके उठने बैठने पर, उनके चलने फिरने पर, उनकी अफकार पर, उनके आदाब पर, उनके कहने पर, सब चीज़ों पर हमें भी उसी तरह उनकी इत्तबा करनी होगी। वाह वाह, बहुत बहुत खूब जनाब मौलाना, क्या खूबसूरत बात। और फिर कुरानी आयात फरमान इलाही की रोशनी में जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिज़वी साहब ने की कि इश्क़ का जो तकाज़ा है वो यही बनता है कि इत्तबा की जाए। और आप उलमा इसको बेहतर बताएंगे कि इत्तबा का मतलब पैरवी करना, चलना, तो वो तो इवन ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ से भी पहले सिर्फ जो अब्रू के इशारे और जुम्बिश है उसको भी देखा जाता है कि महबूब का जिससे इश्क़ कर रहे हैं उसके तासुरात कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं। यानी हमें तो इत्तबा रसूल लम्हा व लम्हा, कदम ब कदम करनी है। यानी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ख़त्मी मर्तबत का ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे इस हिस्से की इत्तबा नहीं करनी और इसकी करनी है। यानी हमने तो उनके आँखों के इशारों को भी देखना। मैं अर्ज़ करूँगा कि इश्क़ के जो तकाज़े हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं किताबों में, सीरत की किताबों में, हदीसों में, कि इश्क़ के तकाज़े क्या हैं। पहली बात यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क़ करता है, मोहब्बत करता है, वो आका अलैहिस्सलाम की अदाओं को अपनाता है। जी बेशक। और जो इश्क़ का दावा करे और अदाओं को ना अपनाए तो वो खोखले नारे हैं। बिल्कुल। अब वो अदाएँ क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो सीरत है, जो आका अलैहिस्सलाम को उसवा हमारे सामने है, ये आका अलैहिस्सलाम की अदाएँ हैं कि मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे, मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसे पीते थे, बिल्कुल। मेरे आका की मुस्कुराहट कैसी थी, मेरे आका आराम कैसे फरमाते थे, मेरे आका को लोगों से मेल जोल, जितने भी मामूलात हैं आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के, ये तमाम की तमाम जो अदाएँ हैं, आज अगर हम इन पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर हम, ये जो पहली शर्त है इसकी कि जो जिससे मोहब्बत करता है अपने महबूब की अदाओं को अपनाता है, तो ये आज हम ये तो कहते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन ग़ुलामी रसूल में हम हजूर की सुन्नत पर अमल करना गवारा नहीं करते कि बहन का हक़ क्या है, माँ का हक़ क्या है, वालिदैन का हक़ क्या है, ज़ुआ क़रीब का हक़ क्या है। हजूर की भी सुन्नत पर देखिए, जब सुन्नत ख़तरे में पड़ जाए तो एक सुन्नत को बचाना, उस पर अमल करना 80 शहीदों का सवाब मिलता है। वाह वाह। तो इस गए गुजरे दौर में अगर हम आका अलैहिस्सलाम की जो सीरत है उसवा है और हजूर के सुन्नतों पर अपनाएं, इस वक्त तो ज़ाहिर नबी पाक की सुन्नतों पर हम चलेंगे, हजूर की सीरत को अपनाएंगे तो यही हजूर के अदाओं पर चलना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये अदा पर हम चलेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। वाह, यकीनन। अच्छा जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिज़वी साहब, अब इससे मौजू बहुत ज़्यादा खुल गया और वसी हो गया कि इश्क़ रसूल, जैसे अब हम हफ्ता भी मना रहे हैं पूरा, और ज़ाहिर है कि ये बड़ी जिसको कहते हैं ये भी एक महबूब बात है कि पूरा एक हफ़्ता मौसूम कर दिया जाए, मानून कर दिया जाए इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब आपने जब ये कहा कि कुरान की ज़बानी है, फरमान इलाही के मुताबिक ये है कि रसूल से मोहब्बत का फ़ैसला तब होगा, वो ज़ाहिर तब होगी, वो कबूल तब होगी, मैं यूँ कहूँ कि जब हम रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे। अब तो फिर इससे एक और पहला मरहला शुरू हो गया कि इत्तबा तो तब करेंगे जब सीरत को जानेंगे। तो इसका मतलब है कि सीरत ख़त्म मरतबत से आशनाई इश्क का पहला जीना, पहला कदम हो गया। जी, यानी वो कुरान हकीम में ना लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक। तो ये भी यानी सीरत और उसवा जो है उसी की तरफ इशारा है। यानी वो एक मेयार हक़ है, बन गए हमारे नबी की ज़ात मुबारक का एक मेयार हक़ है कि आपने परखना हो कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन राय हक़ पे, तो नबी की सीरत को ही देखना होगा। अब इसमें बड़ी एक अहम बात है, मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मसलन एक आशिक रसूल की जनाब हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि मुसल्लमा आशिक रसूल हैं, लेकिन ख़ुद रसूल के ज़माने में थे लेकिन रसूल की ज़ियारत नहीं कर पाए। सही, लेकिन उनको सहाबा कराम में भी शुमार किया जाता है और आशिक रसूल मदीना आए लेकिन वालिदा के हुक्म की बिना पर वापस चले। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या अहम बात है कि मसलन वालिदा के हुक्म को मानना या उनसे वालिदा की खिदमत करना, उसमें कोताही ना करना, यानी ये खुद हुक्म रसूल था, बेशक उनकी सीरत थी, उनका उसवा था। तो उस उसवा पर अमल करना वो ज़्यादा अहम है खुद मसलन ज़ियारत नबी से भी। वाह। तो लिहाजा ये खुद हमारे लिए भी एक अहम नुक्ता है जिनको नसीब नहीं हुई। अच्छा, हमें ब्रेक की जानिब जाना है। इस नुक्ते को और बड़ा अहम नुक्ता है, ब्रेक के बाद हम मुकम्मल। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आप जी साहब, हम गुफ्तगू की जानिब भी बढ़ेंगे। जी, वक्फे से कबल जनाब सैयद इम्तियाज़ रिजवी साहब एक बात फरमा रहे थे। दरअसल जो भी अमाल या काम होते हैं, अफ़ाल होते हैं, वो किसी भी अमल को या काम को आइसोलेशन में नहीं लिया जा सकता, चेन होती है। तो अभी इम्तियाज़ रिजवी साहब फरमा रहे थे कि जब हम इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो वो इत्तबाए रसूल के ज़रिए है। तो मैंने फिर सवाल किया था कि इत्तबा तभी होगी जब सीरत की मारिफत होगी, तो ये चेन की एक और कड़ी होगी। तो उस हवाले से कुछ फरमा रहे थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है जनाब हज़रत उवैस करनी की और उनके वाक़े की कि वो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और उनकी ज़ियारत के लिए मदीना भी तशरीफ़ लाए, लेकिन चूँकि अपनी वालदा से वादा करके आए थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा और उनकी खिदमत में मामूर भी थे। जी। तो वो वापस चले गए और उनको सहाबियत का दर्जा भी मिला और आशिक रसूल का दर्जा भी मिला। देखा नहीं रसूल, उनको देखा नहीं। तो वो इसलिए था कि मसलन वो इत्तबाए रसूल उनके लिए ज़्यादा औलवियत थी इस बात में, और उन्होंने अपनी माँ की खिदमत को तरजीह दी, उनके हुक्म को मानने को तरजीह दी इस बात से कि वो उनकी ज़ियारत कर सकें। तो ये ख़ुद हमारे लिए भी, जिनके लिए भी मैसर नहीं है अब इन गुनाहगार आँखों से नबी करीम की ज़ियारत, बहुत अच्छी, उनके लिए बड़ी अहम मिसाल है कि हम वही दर्जे को, आशिक रसूल के दर्जे को हम पा सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं अगर हम इत्तबाए रसूल करें। यानी हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, हम और जो कुछ आपके फ़रामीन हैं जिनको हम एक एक करके बयान भी कर सकते हैं, तो उस पर अमल करें। तो हम यकीनन यानी एक कुल्ली बात कि उसवा रसूल पर अमल करें, सीरत रसूल पर अमल करें, तो हम भी आशिक रसूल के जिस तरह वैसे करनी एक मंजिल पर पहुँचे, हम भी उस मंजिल पर जनाब मौलाना क्या खूबसूरत मिसाल दे दी रिजवी साहब ने कि इत्तबाए रसूल की हज़रत वैसे करनी, ऐसे इश्क के साथ इत्तबा करें तो आशिक रसूल का दर्जा आज भी हासिल हो सकता है। जी, मैं हज़रत की बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, फिर हज़रत उवैस करनी को मकाम कितना बड़ा मिला। वाह। अब ये देखें कि आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मौला अली को हुक्म दिया कि मेरे विसाल के बाद आपने मेरा जुब्बा ले जाना है, जाकर उवैस करने को मेरे सलाम पेश करने हैं और हज़रत उवैस करने की खिदमत में ये अर्ज़ करना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। तो आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उवैस करनी को इतना बड़ा मकाम कैसे दिया। उवैस, हालांकि उवैस करनी ने आका अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर दीदार नहीं किया था, लेकिन उवैस करनी को यह मकाम कैसे मिला। माँ के जोड़े सीधे किए, माँ का एहतराम किया है। वो माँ जिसके बारे में कुरान में आता है कि वालिदैन के सामने उफ़ तक ना करो। और जब आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि वालिदैन का हक़ क्या है,
सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। चौथी बार मेरे आका ने फरमाया तेरा बाप। तो आज भी अगर हम वालिदैन की बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग वालिदैन की खिदमत से महरूम हैं। आज लोग कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। देखिए हज़रत उवैस करनी नबी पाक के इतने बड़े आशिक थे। ये भी हज़रत उवैस करनी के बारे में आता है कि जब हजूर का एक दांत शहीद हुआ, उवैस करनी ने अपने सारे दांत निकाल दिए। तो ये मुस्तरद बात हो या ना हो, लेकिन ये अवाम ये बात बहुत मशहूर है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े आशिक रसूल थे और इसके बावजूद अपनी माँ की खिदमत में लगे हुए थे। तो जो आज भी माँ बाप का एहतराम करता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाती थी, जो आका अलैहिस्सलाम की सकी माँ ने तो सिर्फ दूध पिलाया, आका अलैहिस्सलाम वेलकम करते थे, खड़े होकर इस्तकबाल करते, अपनी चादर मुबारक बिछाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल इब्रार कादिर से हम गुजारिश करेंगे कि वो हदिया नात पेश करें। मैं लब कोशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। मैं लब कोशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा आदाब जानता हूँ। मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं लब कोशा नहीं हूँ। ये रोशनी से क्या है, खुशबू कहाँ से आई आई, खुशबू कहाँ से आई कि शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। मैं लब कोशा नहीं हूँ और इक़बाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है, महसूस हो। ज़ाहिर है हमने ये अर्ज़ किया था कि हमारी फ़ितरत से फूटता है। तो एक सवाल तो ये बनता है कि अल्लाह ने फ़ितरत रखी क्यों है, क्यों इश्क़ और फिर इश्क़ मुस्तफ़ा, और फिर इसके बाद उसके असरात भी पूछूंगा आपसे। ये अब सब इश्क जो जैसा आपने कहा कि फितरी बात है और इंसान, कोई भी इंसान इश्क के बगैर रह नहीं सकता। सही। अगर फ़र्ज़ करना अब एक जुमले में यानी एक लफ्ज़ में कहना, जैसे मैं कहूँ एक मोटिवेशनल फोर्स होती है इंसान को, खुद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है इंसान को आगे बढ़ना। बिल्कुल। और ये अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान के अंदर रखी है। इसमें यानी जब इंसान इश्क करता है ना, उसकी कुछ इसमें गलतियाँ भी होती हैं, ये भी आपको मालूम है। जी जी। और यानी हर इंसान जहाँ भी आप चले जाएं, अगर वो गुनाह भी कर रहा है तो कोई ना कोई वजह इश्क उसमें आती है। बिल्कुल। तो इश्क के बगैर कोई बात नहीं है। लेकिन मेन असल बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि किससे इश्क करना है और कैसे इश्क करना है और किस वजह से हम करें। जो आपने शुरू में भी एक दो बात की थी कि मार्फत के साथ, कि मार्फत के साथ हमें इश्क करना है, वो उसमें थोड़ा सा मैं अगर आप कहें तो बात को खोलना चाहूँगा। ज़रूर कि असल में इश्क क्यों किया जाता है और क्यों इंसान, और किस वजह से वो इंसान करता है और कहाँ उसकी गलती भी हो जाती है उसके अंदर उससे मसलन। और ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने थोड़ा एनालिसिस किया तो मुझे नज़र आया कि हर इस सारे जितनी भी वजूहात हैं इश्क की, उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो ज़ात मुबारक बिल्कुल फिट आती है, आप किसी भी जाविये से उनसे इश्क कर सकते हैं। वाह वाह वाह। मसलन इंसान किसी से जब इश्क करता है ना, एक उसके किसी के एहसान की वजह से बाद दफ़ा करता है, नेकी एहसान की वजह से। मसलन आदमी ने किसी का कोई काम कर दिया तो वो उसका आशिक हो जाएगा, यार बड़ा अच्छा इंसान है। अमूमन हमारे जो लीडरान हैं, यानी सियासी लीडरान हैं या दूसरे लीडरान हैं, उनसे इसी किस्म का इश्क होता है। बीवी सड़कें किसी ने बना दी, किसी ने कोई काम कर दिया, नाली गली ठीक करवा दी, या कोई और उस पर इनायत कर दी, उसको ममनून एहसान होने का वो उससे प्यार करता है। और आपको पता है वो लिखते भी इस तरह से, आशिकान ये और जान सारा ने फलां, तो वो इस तरीके से वो उसके आशिक बन जाते हैं। अगर इस पहलू को भी देखें तो सबसे आला और अरफा ज़ात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अगर आप इजाज़त देंगे थोड़ा मज़ीद खोलूँगा, लेकिन अभी नहीं, यानी पहले वजूहात आपके खिदमत में बयान कर दूँ। तो एक ये एहसान एक इस वजह से होता है। दूसरा जो एहसान है वो किसी के ज़ाहिरी हुस्न को देख के होता है। सही। इसमें ज़्यादा लोग मुब्तला होते हैं, और असल में जब इश्क की बात की जाती है तो अमूमन आम आदमी के जहन में पहला मरहला इसी पे आता है कि वो, ये भी फितरी एक बात है इंसान की, आपने बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनाया है, सेट किया है, और हम हर चीज़ को इसी तरह से देखते हैं कि कोशिश करते हैं चीज़ हसीन बने, क्योंकि इंसान की एक फितरी एक तकाज़ा है। तो जमाल और हुस्न को के पे इंसान आशिक होता है। और ये भी अगर आप इसमें भी देखें तो हमारे नबी से बढ़कर जी फ़ख्र यूसुफ कहा गया, हुस्न यूसुफ, यानी हुस्न और जमाल में भी वो है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, जैसे मैंने कहा ज़ाहिरी हुस्न है, ये असल हुस्न ये नहीं होता। असल हुस्न है उसकी सिफात, ज़ाती सिफात, जो तीसरी और सबसे आला और क्योंकि वो कभी फना पजीर नहीं होती, वो फना पजीर नहीं होती। असल बात वो है कि इंसान को जाना उस तरफ, वो उस तरफ होता है। जी जी। तो इंसान कामिल यानी तमाम खूबियों और अच्छाइयों और आला सिफात का मज़हर जो मकाम महमूद पर है, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। कोई शक। तो ये असल जो इश्क है वो इन कमालात के हामिल किसी शख्स से होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये इंसान को इस तरफ मोल्ड करना है। मतलब ज़ाहिरी हुस्न एक रास्ता है, उससे जाके असली हक़ाइक़, यानी जो ज़ाहिरी हुस्न है वो तो कभी ख़त्म हो सकता है और हो जाता है हमारे सामने, लेकिन मिसाल के तौर पे सच्चाई एक हुस्न है, तो सच्चाई कभी ज़वाल पजीर नहीं होती। इसकी रहमतें हैं, और ये इसी से अल्लाह ताला से भी इंसान जुड़ता है। यानी चूँकि वो खूबियाँ नफ़ख्तु फ़ीही में रूही का मतलब भी यही है कि वो सिफ़ात जो हैं वो आ गई हैं हमारे नबी की नूर मुक़द्दस में। वहाँ से फिर उसी से इंसान को उसी अंदाज से, अगर आपका इत्तबा का मतलब भी तकरीबन यही है कि आपको उन्हीं खूबियों को अपनाना है जो हमारे नबी की ज़ात मुबारक में खूबियाँ थी, और उनसे बेहतर इंसान इस दुनिया में ना आया है ना आएगा। तो तमाम सिफ़ात के वो हामिल है। तो लिहाजा इज्तिबा इंसान करता है वो ज़वाहिर की तरफ, ज़ाहिरी चीज़ों को देख कर, या हत्ता कि वो एहसान वाला भी। चूँकि जब आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सारी खूबियाँ उसी की तरफ है, नबी अल्लाह ताला की तरफ से, और उनके ज़रिए से जो हमारे नबी तक पहुँची है। तो इंसान जो है वो इधर भी इज्तिबा करता है कि एहसानमंद एक बंदे का वो हो और वो खूबियों का हामिल ना हो तो उसको गुमराह भी कर सकता है वो। बिल्कुल सही। ठीक है। तो लिहाजा असल जो जिस तरह मस्जूद मलाइका हुए आदम, वो भी इसी वजह से हुआ कि जब उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी, यानी इन सिफात की पोटेंशियल, उनके जो खूबियों की वो है उनके अंदर डाला गया। इस मामले में तो जी जी आप मुकम्मल फरमा जी। जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब क़िबला, तो इस मामले में जो डेफिनेशन इश्क की जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी साहब ने की, तो इस डेफिनेशन के साथ तो हम दुनिया में सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं कि लाइए हमारे नबी ऐसी सीरत और हमारे नबी ऐसी सिफ़ात किसी और में अपने बिल्कुल कमाल और उरूज पे दिखा दीजिए, हम उससे इश्क करने लगेंगे। मैं अर्ज़ करूँगा कि इसलिए हम बड़े दावे से ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से ये कहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया जो है ये अमल में कमज़ोर हो सकती है, हालांकि अमल में भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन इश्क में कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अब आप ये देखें कि उम्मत मोहम्मदिया पर कितनी भी परेशानी आ जाए, लोड शेडिंग हो, बिजली की महंगाई हो, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। सही बात। तकलीफ़ हो, इनका हुक्मरान जो इन पर जुल्म करें, ज़्यादती माफ़ कर देते हैं, ये बर्दाश्त करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत पे जब बात आती है
ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान बसते हैं तो बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता है, जी जी, एहतजाज करता है। क्यों? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। और आप भी साहब दूसरी इस ज़माने में एक और बात मैं अर्ज़ करूँ, इश्क के बगैर बंदा अमल बंदा कर ही नहीं सकता बगैर। जब तक आका अलैहिस्सलाम का इश्क दिल में ना हो बंदा अमल कर ही नहीं सकता। इसलिए सूफिया ने, औलिया ने, बुजुर्गान दीन ने इश्क जो है, इश्क हमेशा लोगों के दिलों में पैदा किया है। ऐसे कलाम सुनाए हैं ताकि लोगों के दिल में इश्क पैदा हो जाए। जब बंदे के दिल में इश्क रसूल पैदा हो जाए, इश्क सहाबा पैदा हो जाए, इश्क अहले बैत पैदा हो जाए, इश्क बुजुर्गान दीन, इश्क वालिदैन, जब इश्क आ जाता है, मोहब्बत आ जाती है, फिर बंदा खुद ब खुद जो है इत्बा करता है, पैरवी करता है। जिस तरह कहते हैं कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है वो अपने महबूब का उतना कसरत से जिक्र करता है। ये जो इश्क के तकाज़े हैं उनमें से एक ये भी है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका कसरत से जिक्र करता है। ये जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, हुजूर के नाम के गुण गाते हैं, ये दरअसल ये जितना इश्क के मज़ाहिर हैं ये इश्क की वजह से। अगर इश्क ना हो तो कौन किसी का जिक्र करता है? बिल्कुल। देखिए कायनात में बड़े बड़े लोग आए, दुनिया उनको भूल गई, लेकिन ऐसे लोग जिनको कायनात में लोग नहीं भूले, औलिया सूफिया जो हजूर के गुलाम थे, नौकर थे, दुनिया उनको सदियाँ, दादा साहब को कितनी सदियाँ गुजर गई। सही बात। पीर मेहदी शाह देख लें, बड़ी सरकार देख लें, जितने बुजुर्ग शाहबाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी देख लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी देखें, बाबा फरीद देखें, दुनिया उनको क्यों नहीं भूलती, सदियाँ बीत गई। हालांकि ये सब मेरे आका के गुलाम थे। बेशक। तो आज दुनिया कायनात जब गुलामों को नहीं भूल सकती तो आका को कैसे भूलेगी? क्या बात, वाह। आका को कैसे भूलेगी? क्यों? कि ये इश्क है और इश्क भूलने कभी नहीं देता। तो इसलिए जो बंदा जितना इश्क करता है उतना ही वो अमल करता है। तो अल्लाह ताला हमें इश्क की चिंगारी अता फरमाए। और जो बंदा इश्क की राहों पर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। हुजूर ने खुद फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है फ़क्र के लिए तैयार हो जाए। जी, मेरे आका ने यानी आजमाइश और मुश्किलात के लिए ये वाक़या ब्रेक के बाद सुनाइएगा। जो इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज एक वाक़या आप हमें सुनाएंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत ही होगी, हम उनके हैं घबराएं क्यों, हम उनके हैं घबराएं क्यों, क्या हम पे नबी का साया नहीं, क्या हम पे नबी का साया नहीं, कुर्बान में
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत नात। और उससे मुत्तसिल ही फिर वो वाक़या सुनते हैं जो जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब वक्फ़े से कब्ल सुनाना चाह रहे थे। आप फरमाइएगा। अब जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम का जो इश्क है, जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत इम्तिहान लेती है। और आका अलैहिस्सलाम का वो फरमान है कि एक शख्स हुज़ूर की बारगाह में साबी अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या फरमा रहे हो? उसने 3 मरतबा यही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़क्र के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, हजूर से मोहब्बत करना फिर ये है कि अगर मुश्किलात के पहाड़ भी आगे आ जाएं, डरना नहीं है, खौफ नहीं करना। आप देखें कि एक बुढ़िया कुर्बान जामा उस बुढ़िया पर, उसकी अज़मत पर, वो हमारे लिए तो बहुत अजीम खातून है। जंग ओहद में उसका एक बेटा शहीद हुआ, उसका भाई शहीद हुआ, उसका शौहर शहीद हुआ। क्या अब सहाबा किराम उसके भाई की जो जस्ते खाकी सामने लाए कि ये आपके भाई की जस्ते खाकी है, ये आपके शौहर का जस्ते खाकी है, ये आपके बेटे का जस्ते खाकी है। लेकिन उस खातून की ज़बान पर, बुढ़िया जो मोहतरमा है, उनकी ज़बान पर क्या अल्फाज थे कि मेरे आका का क्या हाल है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क मोहब्बत है, वो जो हदीस पाक मैंने शुरू में बयान की कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जान माल औलाद से हजूर से यानी प्यार आप करना है। उस खातून का जो भी दुनिया में एक रिश्ता हो सकता है वो सारे रिश्ते शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो ये कह रही है कि सब खैर खैरियत है क्योंकि आका जो हैं वो जी मेरे आका जो हैं खैरियत और से। वो इस फरमान से कि जब हुजूर ने फरमाया उस वक्त तक किसी का ईमान कामिल नहीं होता जब तक जान माल औलाद से ज़्यादा प्यार न करे। तो इस खातून ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि बेटा बाद में है, शोहर बाद में है, भाई बाद में है, सबसे पहले मेरे आका है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसलिए सहाबा किराम ने, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, एक दफ़ा आपने वज़ू फरमाया तो वज़ू फरमाने के बाद आप मुस्कुराने लगे, तो सहाबा किराम हैरान हो गए। तो आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा मैंने इस तरह मुस्कुराते हुए देखा वज़ू के बाद, तो हजूर की जो अदा है मैं उसको अपना आप अंदाज़ा लगाए। अब हमारे लिए तो ये छोटी बात है जी। लेकिन सहाबा का इश्क देखें, अहले बैत का इश्क देखें, मोहब्बत देखें कि आका अलैहिस्सलाम की हर अदा को अपने दिमाग की मेमोरी में सेव किया हुआ था और उस मौके पर वो अदा अपनाते करते थे ताकि दुनिया देखे कि हम जिस हाल में भी हजूर का इश्क हमारे रसूलुल्लाह की जो अदाओं को फिर अदा करना, ये भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है। जनाब सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी साहब, अब इन मौज़ूआत से फिर ऐसे ऐसे मौज़ूआत निकलते हैं कि वो फिर अलग अलग प्रोग्राम के मुत्काज़ी हैं। अभी मौलाना की गुफ्तगू से जो मैंने पिक किया कि ये एक अलग एक मौजू है, इश्क और इम्तिहान, इश्क और आजमाइश। तो उस पे बारे में फरमाइएगा कि जब इश्क होता है तो जहाँ पर हमें दुनिया की सआदतें हासिल होंगी वहाँ साथ साथ आजमाइश ज़रूर होगी। लाज़मी, लेकिन खुद दुनिया खुद एक आजमाइश है, अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए ही यहाँ पर भेजा है कि हर आदमी का। तो ये इम्तिहान जो है ना वो इश्क का इम्तिहान है असल में। सही बात, ठीक है ना। और मैं वैसे एक बात और अर्ज़ करना जो आपके सवाल से भी मुतल्लिक़ है, वो ये है कि मसलन एक एतराज़ अगर आप लोगों को करेंगे जब इश्क मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो दूसरे अनासर भी होते हैं जो इस पे वो बस कहते हैं इश्क का लफ्ज़ तो कुरान में कहीं है ही नहीं, ये आपने कहाँ से निकाल लिया। मसला ये कि यकीनन ये एक ज़माने से इश्क का, लेकिन कुरान में हुब का लफ्ज़ है, इसमें पहले आयत को बिल्कुल है, फिर मवद्दत का लफ्ज़ है, ठीक है ना। और ये मसलन कुरान में जैसे सूरह शूरा में कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी हमारे नबी ने कहा है कि भाई मुझे कोई मैं सवाल नहीं करता, सिर्फ ये कि मेरी इतरत और मेरे जब इतरत की बात कर रहे हैं तो इतरत रसूल अल्लाह की है, तो खुद रसूल अल्लाह, चाहे आप हुब्बे सहाबा की बात करें, सहाबा कराम की बात करें, चाहे हुब्बे अहले बैत की बात करें, असल में ये हुब्बे नबी है। क्या बात, सहाबा तो सहाबा रसूल है, सही बात, अहले बैत तो अहले बैत रसालत है, अहले बैत रसूल है, इस वजह से उनसे मोहब्बत है। तो असल मोहब्बत जो है वो हमारे, इसलिए मवद्दत का लफ्ज़ और इसीलिए कहा गया मोहब्बत से बढ़ के फिर मवद्दत है। और ये वाकई इश्क ही से इश्क ही। अच्छा, ये आपने जो फरमाया ना मुझे याद आ गया कि इकबाल पे भी ये बड़ा एतराज़ किया जाता है कि आपने इश्क इश्क इश्क, कभी मौला अल इश्क, कभी खैबर बद्र हुनैन इश्क, कभी काफिला सालार इश्क, तो ये इश्क कहाँ है? तो वो इकबाल पे भी एतराज़ होता है। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ये मोहब्बत की सूरत में, मवद्दत की सूरत में, लगाव की सूरत में मौजूद है। बिल्कुल। आप सब ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ये ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पैगंबर
अजीम तर है, कमाले कमाले खल्लाक ज़ात उसकी, जमाले हसे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आबदी साहब, ये लास्ट सेशन है, हमेशा की तरह हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। जी, और आखिरी सेशन में क्योंकि हम पूरे प्रोग्राम का खुलासा और उलमाए किराम से कहते हैं कि हमें उस प्रोग्राम के हवाले से जो मैसेज देना चाहते हैं, बिल्कुल। तो आखिरी मैसेज मुझे लगता है सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस 1-2 मिनट में आप हमें बता दें कि इश्क़ मुस्तफ़ा पर तो बात हुई और ये हुआ कि ये हर मुसलमान का ईमान है। बिल्कुल। इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाज़े क्या क्या हैं, सिर्फ वो गिनवा दीजिए इस टाइम में। तो जो हम ज़ाहिर है वो भी बेशुमार हैं, लेकिन जो सबसे अहम आपकी निगाह में वो फरमा दीजिए। मैं अर्ज़ करूँगा कि इश्क़ मुस्तफ़ा के जो तकाज़े हैं, एक तो यह है कि आका अलैहिस्सलाम की अदाओं को अपनाना, बहुत सीरत को अपनाना, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को फॉलो करना, उसवा जो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और उसमें बहुत कुछ आ जाता है। और इश्क़ का ये भी तकाज़ा जो जिससे मोहब्बत करता है, महबूब का ज़िक्र ज़्यादा करता है। हमें आका अलैहिस्सलाम की महफ़िल करनी चाहिए, हुज़ूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने जिनसे मोहब्बत की, वो सहाबा हों, वो अहले बैत हों, वो हसनैन करीमैन हों, वो सैयदा कायनात हों आका अलैहिस्सलाम के लिख्त जिगर, वो वालिदैन हों जिनको आका अलैहिस्सलाम ने हकूक़ दिए हैं, जिनसे आका अलैहिस्सलाम ने प्यार किया है। हुज़ूर से निस्बत रखने वाले हर चीज़ हमें प्यार करना चाहिए। और कुरान पाक से मेरे आका प्यार करते थे, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हदीस का एहतराम करना चाहिए। जिस चीज़ को आका अलैहिस्सलाम से निस्बत है, हमें उसका भरपूर तरीके से एहतराम करना चाहिए, बेअदबी का कभी तस्वुर ही नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है अपनी औलाद के दिलों में पैदा करें। वो जो हदीस भी है, हदीस पाक में आता है कि 3 चीज़ों अपनी औलाद को सिखाओ, औलाद के यानी कि अहले बैत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आज हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते, ये अशद ज़रूरी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जितना जिक्र करेंगे, हुज़ूर पर जितना दरूद पढ़ेंगे, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को जितना ढालेंगे, उतने हम रंगे जाएंगे, उतने हम रंगे जाएंगे। आज लोग हमें ताने देते हैं कि भाई आप सिर्फ खोखले नारे लगाते हैं ग़ुलामी रसूल के। अब हमें खोखले नारे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि हुज़ूर की ग़ुलामी में जो कुछ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हमें कबूल करना चाहिए। और जिस चीज़ को मेरे आका ने नापसंद फरमाया उसको हमें भी नापसंद करना चाहिए। वो खाना हो, वो पीना हो, वो लिबास हो, वो बात ज़िंदगी गुजारने का कोई तौर हो, जो सीरत है, जो हुज़ूर ने हमें हुक्म दे दिया उसको हमें अपनाना चाहिए। जनाबे इम्तियाज़ अली रिजवी साहब, आपके पास भी 1 से 1.5 मिनट और जो कुछ आप फरमा सकें, एक कम्प्रिहेंसिव मैसेज इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े। हाँ, मैं बस 2 जुमलों में बात आप तक पहुँचाता हूँ। ये है टाइम 1-2 मिनट। जैसे इश्क़ मुस्तफ़ा की हम बात कर रहे हैं, यानी इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे नबी से मोहब्बत का नाम है, ये प्यार का नाम है। इसका तकाज़ा ये है कि हम इस प्यार को बाँटें, हर इंसान से मोहब्बत करें, बिल्कुल हर इंसान से प्यार हो। मैं ये पैगाम से देना चाह रहा हूँ कि हम खुद कुरान हकीम में भी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये रहमत है हमारे नबी, तो हमें रहमतों को बांटना है, रहमतों को फैलाना है। आज जो दुश्मन है इस्लाम का, हमारे नबी का जो दुश्मन है, वो ये चाहता है कि दहशत को फैलाए, वो चाहता है कि खौफ को फैलाए, वो ये चाहता है कि खुसूसन जो नबी के मानने वाले उनके बारे में ये तासुर आम हो कि ये लोग वहशी किस्म के लोग हैं। सही। ये उसी वक्त उनके इस प्रोपेगेंडे को या उनकी साजिश को हम नाकाम बना सकते हैं जब हम मोहब्बतों का पैगाम को बांटेंगे, आपस में भी दूसरों के साथ भी। वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज हमारे दोनों उलमा कराम ने दिया। और इश्क़ नबी का जो अव्वली तकाज़ा है वो तो यही है कि सीरत की मारिफत हो और फिर सीरत को अपनाया जाए। बेशक जो ये तो ख़ुद कुरान पाक में भी है कि वो बात तुम कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। तो जो इश्क़ नबी की हम बात करते हैं तो फिर सीरत की मारिफत और सीरत को अपनाना, और जो सीरत में नुमाया पहलू रहमत आलम होने का है, रहमतुल लिल आलमीन होने का है, क्योंकि खुदावंद कुद्दूस ने भी तमाम सिफ़ात में जो सबसे अहम सिफत आपके बयान की वो कि हमने आपको भेजा ही नहीं सिवाय इसके कि आप आलमीन के लिए रहमत हैं, तो हमें भी वही सिफत जो है वो अपनानी चाहिए।
और मेरा ख्याल है इसी के साथ, इसी खूबसूरत बात के साथ हमें इख्तिताम करना बिल्कुल। चाहिए। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और जाने का वक्त करीब है। जाते जाते इब्रार कादिर से गुजारिश कि वो इख्तितामी कलाम पेश करें। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जो दिल से गए माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से गए माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी